I was thinking of speaking on the subject that sin shall not have dominion over us. मैं सोच रहा था कि इस विषय पर बात करूं जो है पाप तुम पर प्रभुता ना करे। But I felt there is a need to emphasize one particular sin. मैं सोच रहा था कि एक चीज पर जोर देना जरूरी है, तो एक पाप पर जोर देना जरूरी है। So that is a sin of anger. और वो पाप ये है कि क्रोध पर क्रोध का पाप। I've seen people say, no, I have no problem of anger. मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है क्रोध का। That problem is my wife is an angry person. और वो कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है वो गुस्सेलू है। Or some wives think they have no problem of anger. It is the husband who is overcome by anger. सॉरी। Some wives think they have no problem. It's the husband who is an angry person. कुछ स्त्रियां जो पत्नी जो सोचते हैं कि वो क्रोध गुस्सेलू नहीं है, बल्कि उनका पति जो है वो गुस्सेलू है। I remember one young couple, one brother was once telling. मैं याद करता हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि एक भाई जो है एक बार बोल रहे थे। They were married a couple of years, but they had a small baby. वो कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनके पास एक बच्चा था। And he was supposed to be considered as a very good, godly young brother. वो खुद को मानता था कि वो एक अच्छा ईश्वरीय भाई है। So he was telling, when the child came in this family, I discovered that there is anger inside me. उसने कहा कि जब मेरे परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, मैंने पाया कि हमारे परिवार में क्रोध है। I thought I was a godly person. और मैं सोचता था कि मैं एक ईश्वरीय भक्त हूँ। And people in the church also consider as a godly young brother. और कलीसिया के अंदर चर्च में रहने वाले सभी लोग मुझे जानते थे कि मैं एक ईश्वरीय भाई हूँ। So he was thinking after night shift, early in the morning he comes and he was thinking of taking some rest. जब वो काम से आता था नाइट शिफ्ट करके, वो सोचता था कि घर पे आके मैं आराम करूं। This newborn baby will cry for milk, that would disturb his sleep. और वो जो नवजात शिशु था, छोटा बच्चा, वो रोता था और उसके वजह से वो उनका नींद जो है वो उस पर प्रभाव होता था, वो सो नहीं पाते थे। So he was saying, I was so amazed at such a power of anger inside me, such this tiny baby. वो उन्होंने जाना कि ये छोटे बेबी के कारण मैं जान पाया कि मेरे अंदर कितना क्रोध छुपा है। So it's good to be open to understand. और ये अच्छी बात है कि हम ये जान पाए, अक्सर ये जान पाए। In the Old Testament, there is Old Testament is full of good, nice stories. और पुराने नियम में हम बहुत सारे अच्छे संगति को विषय को देखते हैं, अच्छे कहानियों को देखते हैं। I want to encourage teenagers and young people especially, try to read during this week. और मैं सभी जो टीनेज बच्चे हैं या जवान बच्चे हैं उनको मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ पढ़ने के लिए कि Numbers chapter 22, 23, 24 and 25. और मैं उनसे गिनती का जो किताब है नंबर्स, उसके 22, 23, 24 और 25 के अध्याय को पढ़े। And you will enjoy some of the stories, especially the story in chapter 22. और आप सब उन सारे कथाओं को, उन सब घटनाओं को आप आनंद उठाओगे जब उसको पढ़ेंगे, स्पेशली जब आप नंबर्स गिनती 22 को जब पढ़ेंगे। 22, 25, there are some good lessons you will learn if you can read. वहां पर बहुत अच्छे पाठ है जो हम सीख सकते हैं हमारे जीवन के लिए। So I just want to highlight one of that. और मैं उसमें से सिर्फ एक विषय को मैं जोर देना चाहता हूँ। There was a man called Balaam, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिलाम है, who was supposed to be a prophet. और वो एक भविष्यवक्ता था। And a king called whose name was Balak, और वहां पे एक राजा था जिसका नाम था, उसका नाम था बलाक। he wanted to use this Balaam to curse the children of Israel. और वो बालक जो राजा, वो चाहता था कि ये जो बिलाम है, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, वो बच्चों को शपित करे, शाप दे, वो ऐसा चाहता था। So even though God told him don't go, he again asked, God permitted him to go.
परमेश्वर ने बिलाम से कहा था कि तुम मत जाओ, लेकिन फिर भी वो सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे अनुमति दिया है जाने के लिए। So on the way, a angel appeared with a drawn out sword. और रास्ते में जब वो जा रहा था बिलाम, एक परमेश्वर का दूत उसे दिखाई दिया जो तलवार पकड़े हुए खड़ा था। This man was so focused on the reward that he would receive from this king Balak. और वो जो बिलाम जो था, वो जो राजा ने जो आज्ञा दी थी बलाक ने, उससे जो प्रतिफल मिलने वाला उसके ऊपर बहुत ही फोकस्ड था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। So he did not see the angel with the sword trying to prevent him. और वो ये नहीं देख पा रहा था कि सामने जो परमेश्वर का स्वर्गदूत जो खड़ा है तलवार लिए हुए, जो उसे रोकना चाहता है, वो उसे देख नहीं पा रहा था। But that donkey, that silly animal, saw the danger. लेकिन जो गधी जिस पर वो बैठा था, उस गधे ने उसको देखा जो स्वर्गदूत वहां पर खड़ा है। To save his master, he just tried to run into the field. और वो जो गधा था, वो अपने मालिक को बचाना चाहता था और वो रास्ते से हटकर दूसरी जगह भाग गया। Balaam was very angry, took the rod and struck the donkey. और वो जो बिलाम जो था, जैसे गधा रास्ता छोड़ के भागा तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ और वो अपने हाथ के उससे मारने लगा कोड़े से। So when they were passing through a very narrow path, those both said walls where the angel took in front. Balaam did not see what the donkey saw. और फिर जब वापस से वो जब अलग रास्ते पर डोंकी जाने लगा तो वो वापस वो क्रोधित हुआ, लेकिन उसने नहीं देखा कि सामने तलवार लेके स्वर्गदूत खड़ा है, लेकिन जो गधई था डोंकी जो वो देख पा रहा था। Again, to save the master, donkey tried to brush against the wall and to escape the angel. और फिर से वो जो गधा था वो वहां से वापस बच कर निकला और दूसरी ओर चला गया And मालिक को बचाने के लिए। Balaam again hit the donkey. और फिर से उस बिलाम ने क्या किया, उसने उसके गधे को उसने मारा। And a third time, same thing happened. Angel was there. Balaam was not seeing the donkey saw. और फिर से तीसरी बार यही हुआ कि उसने सामने जो स्वर्गदूत खड़ा है तलवार लेके, बिलाम ने नहीं देखा लेकिन गधे ने देखा और फिर बिलाम ने उस गधे को मारा। So the donkey could not escape. He just sat down. और फिर गधे जो कुछ नहीं कर पाया, गधी वो सिर्फ बैठ गया गधी नीचे। So Balaam was really angry. तब उस समय में बिलाम जो बहुत ही क्रोधित हुआ था। And the third time, he harshly hit that donkey. तीसरी बार जो उसने बहुत जोर से उस गधी को मारा। He's lying down. Donkey just he was sitting down. और वो जो गधे जो था वो नीचे बैठा हुआ था। At that time, उस समय में God opened the mouth of the donkey. उस समय परमेश्वर ने गधे के मुंह को खोला। And the donkey started speaking in maybe whichever language Balaam knew. उस समय में गधे का मुंह को परमेश्वर ने खोला और उस समय गधे बोलने लगा, तो जिस लैंग्वेज में वो बात करते थे। Donkey said, "What have I done to you that you have struck me all the 3 times?" तब गधे ने उस मालिक बिलाम से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे 3 बार मारा। And Balaam expressed his anger. तब बिलाम ने अपने क्रोध को व्यक्त किया, You are really mocking me. तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। If I had a sword in my hand, I would have killed you. बिलाम ने कहा कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अब तक तुम्हें मार डालता। I would not only hit you, I would have really killed you. You are मैं तुम्हें fortunate. सिर्फ मारता नहीं बल्कि तुम्हें जान से मार डालता। So what does that show? तो ये हमें क्या दर्शाता है? This is something sometime God spoke to me personally. ये बात ऐसा है जो परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी बात किया है। Anger is a very dangerous sin. ये क्रोध जो है एक खतरनाक पाप है। When the anger is aroused inside, we sometimes don't know what we do. जब हमारे अंदर क्रोध भरा रहता है, हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे। Just like Balaam said, if I had a sword, I would have killed the donkey. जैसे कि बिलाम ने कहा कि अगर मेरे हाथ में तलवार होता मैं तुम्हें जान से मार डालता। That donkey was saved that day only because Balaam had no sword in his hand. तो वो जो गधा वो इसलिए बच गया क्योंकि उसके मालिक के हाथ में तलवार नहीं था। Sometimes
when I was young and foolish, that I used to correct my children, and very often in my foolishness, I used to correct them in anger. जब मैं जवान था, जब मैं मेरे अपने बच्चों को जब मैं सुधारना चाहता था, तो मैं बहुत ही क्रोधित होके मैं उनको बुरी तरह से क्रोधित होकर मैं उन्हें सुधारना चाहता था, At that सुधारता time, था। I did not learn that I should work in my anger. I was not aware about it. मैं नहीं जानता था कि मुझे क्रोध पर काम करना है, मुझे क्रोध से सुधारना नहीं है। It happened many times. I corrected children. I used a rod with anger. I was burning with anger. ये बहुत बार हुआ है कि मैंने क्रोधित होकर गुस्से में बच्चों के ऊपर लाठी उठाया है और उन्हें मारा है, डिसिप्लिन किया है। And some such time God spoke to me through this. और कुछ बार परमेश्वर ने मुझसे बात किया। God was so gracious. परमेश्वर मुझ पर बहुत ही दयालु था। Do you understand the danger of your anger? तुम जानते हो कि तुम्हारा क्रोध का खतरा कितना है? So, it is good to recognize the hidden anger inside us. ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने अंदर की क्रोध को हम जाने। Don't take it lightly. इसे आप हल्के से ना ले। Don't brush it away because people have a good opinion about you. आप इस पर नजरअंदाज ना करें कि लोग जो है मेरे बारे में उनका अच्छा ओपिनियन है। I seen when parents become angry at the children, they say abusive words. मैंने देखा है कि जब माता पिता जब गुस्से में रहते हैं तो अपने बच्चे को अपशब्द बोलते हैं। It's very common. Parents talking children, you're mad. ये एक बहुत ही सामान्य बात है कि जो पेरेंट्स जो है माता पिता है आसानी से वो अपने बच्चे को अपशब्द बोल देते हैं। You want your children to be mad? You want to see them mad? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है पागल हो जाए, आप उन्हें उस स्थिति में देखना चाहते हैं क्या? Think about the words that come when you're angry. आप सोचिए आपके मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं गुस्से में। I know people when they anger, they just throw whatever they find. मैं जानता हूँ कि जब माता पिता जब गुस्से में होते हैं तो उनके अंदर जो बात होती है वो उन्हें आसानी से व्यक्त कर देते हैं। Recently, not too far, I heard somebody out of anger just an expensive mobile phone was just threw it. Expensive mobile phone. Yeah. मैंने देखा है कि गुस्से में पेरेंट्स जो है माता पिता जो है जो बहुत ही महंगा फोन है उसे भी फेंक देते हैं। We were tempted to do such things. क्या आप ऐसा करने के लिए क्या आपके अंदर भी सोच आता है, विचार आता है, I heard once प्रलोभन आता है? I heard one wife, whenever she is angry, she will say, take some plates and just throw it at her husband. मैंने जाना है कि मैंने एक स्त्री को देखा है, जो पत्नी को, जो जब भी उसे गुस्सा आता है तो एक प्लेट लेके वो फेंक देती है। He learned that skill to catch plates. He learned that skill. तो उसका पति जो है इसके वजह से वो प्लेट को कैच पकड़ने का जो स्किल है उसने वो सीखा है। That particular person was a very exceptionally godly person, and he would say, I really love you. और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही ईश्वरीय भाई है और वो उस समय में भी कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। We see there is an expression called road rage. एक ऐसा अभिव्यक्ति है कि सड़क का प्रकोप। Road rage means people who drive, when some other vehicles do some, we become angry about it. जब ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए जाते हैं, सामने वाले अगर गलत सही से नहीं चलाते हैं तो हम देखते हैं कि सड़क में बड़ा प्रकोप निकलता है, क्रोध निकलता है। Some people come in front, or they are not giving side, they are horny from behind. It provokes our anger. कुछ लोग सामने आ जाते हैं, साइड नहीं देते हैं, तो उस समय में देखते हैं कि अंदर से बहुत ही क्रोध जो है वो भड़क उठता है हमारे अंदर से। And sometimes out of anger, people step out of the car and hit somebody and even kill. और हम देखते हैं कि उस समय में कार से बाहर निकलकर हम दूसरे को मार भी देते हैं। One of our own brothers, a sincere brother, confessed that he would never think he would do that. और हमारे में से एक भाई ने इस बात का अंगीकार किया है कि वो कभी नहीं सोचता था कि मैं ऐसे कर दूंगा कि मैं बाहर निकलकर किसी को मारूं। One of the other car was
very rashly they were driving. He stopped, then he just stopped the car, stepped out, went to him, and it felt like giving him a hit. और एक बार ऐसा हुआ कि सामने वाला बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो वो अपने कार से निकलकर उसे एक लगा कर दूं, ऐसे उसके मन में सोच आ रहा था। He was a sincere brother. That's why he confessed it. People वो- try to cover such things. वो एक ईमानदार भाई था, इसके लिए उसने ये अंगीकार किया कि मेरे अंदर ये क्रोध भरा हुआ था। तो हम देखते हैं कि लोग जो है बहुत सारे क्रोध को छुपाना चाहते हैं। So we had to work in that here, repent about it, and we don't. God wanted to help us to overcome that sin of anger. हमें ईमानदार होना है, हमें इस विषय में हमें काम करना है। परमेश्वर हमें इस विषय में मदद करना चाहता है। I remember someone was given a gentle feedback about an area where he needed to be improved. मुझे एक बात याद आ रही है कि कुछ भाई जो है एक अच्छा फीडबैक दिया, जिसके द्वारा अच्छा नहीं, not good feedback, some area of improvement. हाँ, उन्होंने ऐसा एक फीडबैक दिया कि जिसमें उनको और भी बदलने की जरूरत है। So he did not like it. He decided to leave the church immediately. और ऐसा सुझाव मिलने के बाद में उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो चाहता था कि मैं चर्च छोड़कर चले जाऊं। That anger was visible on. He did not like that feedback. He could not accept it. He left the church. और वो उसका जो क्रोध जो था वो सबके सामने व्यक्त हो रहा था, और उसके जो सुझाव जो था सुधार का, वो उसे वो अंगीकार नहीं करना चाहता था। So when God in His mercy reveal opportunity in our lives, such thing come out of us, be grateful to the Lord and cry before God. जब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे संदर्भ को लेके आता है जहां पर हमें सुझाव देता है कि हमें बदलने की जरूरत है इस क्षेत्र में, तब हमें परमेश्वर की दया को याद करना है और हमें उसे अंगीकार करना है। If you really need, God will help us. अगर हमें इसको हम जानेंगे और ये कि हमें ये हमारी जरूरत है, तो प्रभु जरूर हमारी मदद करेगा। But it's good to discover that danger. तो ये एक अच्छी बात है कि हम इस खतरे को हम जान पाए। Suppose a cobra is under our bed, is it better that we see it or we are happy not seeing it? समझो हमारे बेड के नीचे अगर एक कॉकरोच है, तो ये अच्छी बात है कि देखे या नहीं देखे। Cockroach नहीं, cobra. अरे सर, कोबरा, अगर एक कोबरा सांप अगर हमारे बेड के नीचे है, तो ये जानना जरूरी है कि नहीं कि हमारे बेड के नीचे कोबरा सांप है कि या नहीं, या छुपा के रखे कि नहीं देखे कि कोबरा नहीं है। Bible in so many places speak about this subject and encourage us to receive help. पर मैं बाइबल जो हमें इस विषय पर बार बार हमें सिखाना चाहता है और हमें मदद करना चाहता है परमेश्वर। We read about in the book of Genesis about Cain and Abel. हम देखते हैं कि उत्पत्ति के किताब के अंदर कैन और एबेल की घटना को हम जानते हैं। God accepted Abel's sacrifice. परमेश्वर ने जो एबेल का जो बलि था, अर्पण था, भेंट जो था, उसे ग्रहण किया। But God was not happy with Cain and his sacrifice. और परमेश्वर कैन और उसके भेंट से वो संतुष्ट नहीं था। So what was the reaction of Cain? तो कैन का जो रिएक्शन क्या था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी उस समय में? Oh, God accepted my brother's sacrifice, but he did not accept mine. तुमने एबेल के भेंट को ग्रहण किया है। So he developed that he was annoyed with God. और उसके अंदर एक कड़वाहट आ गया कि परमेश्वर ने एबेल के ग्रहण को एक्सेप्ट किया है और मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया है। And he was annoyed at his brother because his sacrifice was accepted by God. और वो अपने भाई के प्रति बहुत क्रोधित हुआ कि उसका भेंट जो है ग्रहण किया गया है। So what is annoyance? यहाँ पर जलने का विषय क्या था? You know, some people who say that I am not angry will agree that I am annoyed. Annoyance is a kind of anger. और बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मैं एनॉय हो जाता है, यानी मेरे अंदर थोड़ा सा ईर्ष्या आ जाता है। Yeah, irritation. एक ईर्ष्या आ जाता है। It's inside. और ये जो है मेरे अंदर है, हमारे अंदर रहता है। Annoyance and irritation is inside. हमारे अंदर जो
एक इरिटेशन है वो हमारे अंदर रहता है। But some people it will be visible. It is good to be visible. हाँ, कुछ लोगों के अंदर ये जो इरिटेशन है दिखाई देता है, ईर्ष्या। Some people are very good in hiding. The inside is boiling, but their face will not reveal anything. और बहुत लोग इसमें माहिर है कि वो अपने अंदर क्रोध को या इरिटेशन को छुपा के रखते हैं और बाहर एक हंसता हुआ चेहरा दिखाते हैं। But God saw that annoyance, that irritation inside Cain's heart. और ये परमेश्वर जो है वो जानता है हमारे अंदर किस तरह का कड़वाहट भरा है, ईर्ष्या भरा है। And God asked him, Cain, why are you angry? और परमेश्वर ने उस कैन से कहा कि तुम किस लिए क्रोधित हो, क्यों तुम्हारे मुंह के ऊपर उदासी छाई हुई है, Why your face is dejected? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उदास है। And God warned him, परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, take care and be careful. तुम जागरूक हो जाओ और सावधान रहो, Don't take it lightly. तुम इसको आसानी से मत लो। That inside annoyance and irritation, don't just suppress it, cover it. तुम्हारे अंदर के क्रोध को छुपाओ मत, दबाओ मत। Sin is waiting at your door. और क्रोध जो है तुम्हारे द्वार पर छुपा है, खड़ा है। That word uses sin is crouching at the door. और वो शब्द ऐसा लिखा है कि पाप जो है द्वार पर छुपा रहता है। That meaning of crouching is like a lion just about to jump, ready to jump. That is the word of crouching, ready to attack. वो उस क्राउचिंग का मतलब है, मतलब छुपा रहने का मतलब है जैसे कि एक सिंह जो है अपने शिकार करने के लिए जैसा वो छुपा रहता है, उस तरह का अभिव्यक्ति वहां पर बताया गया है। But God told him, don't allow that sin to corner. You must master it. और परमेश्वर उस कैन से कहता है कि तुम उस पाप पर जय पाओ, उस पर लालसा मत करो। Yeah, you must subdue that sin of anger which is about to capture you. जो पाप तुम पर प्रभुता करने के लिए तैयार है, द्वार पर खड़ा है, छुपा है, तुम्हें उस पर प्रभुता करनी होगी करके परमेश्वर ने कैन से कहा। That same word should speak to us even today. और वही सेम वचन जो वो आज भी हमसे बात करता है। Recognize that sin is crouching to jump upon us. और आप इसको जान लीजिए कि पाप जो है हमारे द्वार पर खड़ा है, छुपा है और हमें And हम पर लालसा किए हुए खड़ा है कि किस तरह हम पर अटैक करे। and God wants us to overcome it, subdue it. और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर प्रभुता करें, उस पर जय पाए। There's a good verse if you can turn to Psalm 37 verse 8. एक अच्छा वचन है भजन संहिता के अंदर 37:8 में। It says that stop being angry, आप क्रोध मत करो, turn from your rage, जलाहट को छोड़ दीजिए, and do not fret because it leads only to harm. मत कुड़कुड़ाओ क्योंकि उससे बुराई ही निकलेगी। That fret word also annoyance, a little discontent, unhappy inside. That is the meaning of fret. फ्रेट का मतलब है कि कुड़कुड़ाना, जो हमारे अंदर जो चिड़चिड़ाहट रहता है, जो गुस्से के वजह से, उसको कहते हैं कि फ्रेट यानी कुड़कुड़ाना। You can say a cousin of anger. हम कह सकते हैं कि गुस्से का दूसरा भाई। Anger means we easily understand. गुस्सा जो है हम तो इजीली हम उसे जान सकते हैं। Fret means little softer, a cousin, little hidden inside, not easily visible always. कुड़कुड़ाना जो है ये हमारे अंदर रहता है, वो दिखता नहीं है। We can try to cover it, that annoying inside, we can cover it. जो कुड़कुड़ाहट जो है वो हम उसे छुपा सकते हैं, वो हमारे अंदर हम उसे दबा सकते हैं। That discontentment, unhappiness inside, we can try to cover sometime. जो असंतुष्टि हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, हम उसे छुपा सकते हैं। But word of God says, be careful, it will always cause harm. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कुड़कुड़ाओ मत क्योंकि उससे बुराई निकलती है। Don't think that I'm only fretting, I'm not angry, but it will cause you harm tomorrow. आप ऐसा ना कहे कि मैं सिर्फ कुड़कुड़ा रहा हूँ, मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से बुराई को निकालेगा एक ना एक दिन। I was just checking in the Hindi that word written there, shob. Shob for fret. I don't know whether it's correct. Yeah. हाँ, फ्रेट के लिए हिंदी में कुड़कुड़ाना कुड़ करके कहा गया है। Yeah. How did Jesus talk about anger? यीशु मसीह ने क्रोध के बारे में क्या कहा है? In the Sermon on the Mount,
पहाड़ी उपदेश के अंदर Matthew chapter 5, मैं मत्ती 5वें अध्याय में which you should take it very seriously. हमें उसे बहुत ही गंभीरता से लेना है। Matthew 5, 22 to those verses 22. मैं मत्ती 5वां अध्याय 22वां वचन। I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। Yeah. And then he continues as a next step. When we anger, we tend to speak things sharp words. जब हमारे अंदर क्रोध भरा रहता है तो आसानी से हम शब्दों में बयां करना चाहते हैं और हम शब्द बोल देते हैं कुछ। So whoever tells to a brother, you are good for nothing, in other words, you mean that you are an idiot, etc. If you say, you shall be guilty before the Supreme Court. और वहां पर कहता है कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो सुप्रीम कोर्ट में दंड के योग्य होगा, महासभा में दंड के योग्य होगा। Are they? You have seen some parents, I don't know, some among them do that, calling children idiot. हाँ, सॉरी। Some parents call children idiot. हम देखते हैं कि कुछ माता पिता जो अपने बच्चे को निकम्मा कहते हैं, इडियट कहते हैं। You want your children to be idiots? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे निकम्मे बने, Good for nothing? निकम्मे बन जाए? God is watching. सॉरी, God is watching that. परमेश्वर देख रहा है ये सब चीजें। In another place, it says that there are angels who are looking up, protecting children. They will observe and complain to Heavenly Father. देखते परमेश्वर के स्वर्गदूत जो है ये सारे घटना को देख रहे हैं और वो परमेश्वर को इसका हवाला देना चाहते हैं। And as a next step, Jesus is saying, if you tell somebody fool or stupid, you shall be guilty and you are in danger of the fires of hell. और परमेश्वर अगले स्तर में कहता है कि अगर कोई किसी को अरे मूर्ख कहे तो वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। So what is Jesus trying to take care? I want to warn you about the danger of anger. तो यीशु यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि तुम बहुत ही सावधानी से रहो। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गुस्सा है ये कितना भयानक है। If you don't deal with it, you are in danger of hellfire. अगर तुम इस पर काम नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की आग में झोंका जाएगा। In 1 John chapter 3 verse 15, पहला यूहन्ना के 3 अध्याय के 15 वचन में इस तरह कहता है, everyone who hates his brother is a murderer. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। So in the New Testament, standards are very high. नए नियम में जो स्तर है बहुत ही ऊंचा है। Hating is equal to murder. यहाँ पर जो दूसरे से द्वेष करना, गुस्सा करना जो है वो मृत्यु का मारना, हत्या करने के बराबर है। Because ultimately, why someone kills somebody or murders somebody? हम जानते हैं कि आखिरकार कोई अगर किसी को मार डालता है, हत्या करता है तो किस लिए करता है? Is that anger, that hatred, that will lead to physical murder. अगर उसके अंदर क्रोध और द्वेष भरा है तो ही वो आगे चल के हत्या करेगा। That is the word of God. If anyone who hates his brother, he is a murderer. इसलिए वह वचन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर द्वेष और गुस्सा भरा है तो तुम हत्यारे हो, तुम खूनी हो। Let's take word of God seriously तो इस वचन को बहुत ही गंभीरता से लेना है। and ask God for grace. परमेश्वर की अनुग्रह के लिए हमें मांगना है। If we are sincere, God will strengthen us to overcome that sin. अगर हम ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर हमें इस पर जय देने के लिए तैयार है। In another place in Matthew 7:15, और एक जगह पर जहाँ पर मत्ती 7:15 में इस तरह कहता है, Jesus is speaking about some group of people. वहां पर यीशु प्रभु जो है कुछ लोगों के झुंड से बात कर रहा है। He's saying that some people who are in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. वहां पर यीशु प्रभु उन लोगों से कह रहा है जो भेड़ों के वस्त्रों में है लेकिन वो अंदर से भेड़िया जैसे है। Mean inside is like a wolf, वो अंदर से खूंखार भेड़िया जैसे है, but giving the appearance of a meek person. लेकिन बाहर से उनका जो पोशाक है वो एक मेमने की जैसा, एक अच्छे भेड़ के जैसा है, भेड़ बकरी जैसा है। I observed myself. I seen that inside. I seen in others. और मैंने ये सारे बातें जो मेरे अंदर भी देखा है और दूसरों में भी देखा है। Some people
I used to be like that, first of all. सबसे पहली बात यह है कि मैं पहले वैसे था. I seen others also who appear to be a meek person, a meek brother, a meek sister. मैंने देखा है कि बहुत से लोग दिखने में बहुत ही नम्र है और बहुत दयालु दिखते हैं, But inside is like a ravenous wolf when opportunity comes. लेकिन अंदर जो है वो एक खूंखार भेड़िया जैसा है. जब वो मौका मिलता है वो उस गुण को वो दिखाते हैं. Very often that wolf comes out in a close family circles. हम देखते हैं कि अक्सर फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर हम इस तरह का जो खूंखार भेड़िया जैसा जो माहौल या फिर वो हमारे अंदर का जो व्यक्ति है वो बाहर निकल के आता है. Yeah, when our expectations are not met जब हमारे प्रतीक्षाएं जब मीट नहीं होते हैं तभी, and that wolf will appear. तब हमारे अंदर से जो खूंखार भेड़ी है वो निकल कर आता है. And we will speak things which we would not speak in front of brothers and sisters. हम ऐसे शब्द बोलते हैं जब अक्सर हम किसी और के सामने बोलते नहीं है. We will say things, behave things which we would not behave in our office before others. हम ऐसे शब्द और ऐसा इस तरह बर्ताव करते हैं जो अक्सर हम ऑफिस में उस तरह बर्ताव नहीं करते हैं. Hey, we can check ourselves. Is there a ravenous wolf inside? हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारे अंदर खूंखार भेड़िया छुपे हैं. Deal with it because before it becomes uncontrollable. आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो हम उस पर काबू नहीं पा सकेंगे. I see it in my own life. One reason why we are not able to overcome anger, or God is not able to give us victory over anger, is because we love honor from people. मैं एक कारण ये है कि हम देखते हैं कि हमें विजय नहीं मिलने का एक कारण ये है कि हम लोगों का सम्मान चाहते हैं. ये मैंने मेरे जीवन में देखा है. I have a sheep's clothing, and मैं एक भेड़ के मेमने के जैसा मैंने कपड़े पहना है. meaning people speak good things about me. इसका मतलब ये है कि लोग जो है मेरे बारे में, उनके पास अच्छा अभिप्राय है, मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, I am happy about it. और उसके लिए वो बहुत खुश है कि मैं बहुत अच्छा हूँ. I am not concerned about who I am really. I am not concerned. I am really a ravenous wolf. और मैं इसके लिए मैं विचार नहीं करता कि मैं अंदर से, भीतर से मैं एक खूंखार भेड़िया जैसा हूँ. There are some husbands who terrorize their wives and children, never speak about me outside. वो कुछ पति जो है वो अपने अंदर के खूंखार भेड़ी को वो अंदर मेरे अंदर छुपा है, उसको बाहर निकालने मत दो करके अपने पत्नी से, बच्चे से कहते हैं. No, what they really are, they instructing the wife and children, never speak bad things about me to outside. और वो अपने पत्नी से कहते हैं कि मेरे बारे में कभी बुरा बात जो है आप बाहर या कलीसिया में मत बताओ. They will become angry if the wife gives a clue to somebody about the anger of her husband. और वो पति जो है बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि अगर उनकी पत्नी जो है उनके क्रोध के बारे में अगर किसी और के सामने वो क्लू दे या फिर बताए. They want children. Children are also fearful of the father. I should never speak to anybody that my father is an angry person. चेतावनी देते हैं कि तुम कभी भी मेरे बारे में, घर के बर्ताव के बारे में बार मत बताना. So what does that mean? इसका मतलब क्या है? For me, important thing is my name, my honor. मेरे लिए एक जरूरी बात यह है कि मुझे लोगों में सम्मान मिलना चाहिए. My name should not be spoiled. मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए. No one should know that I am an angry person. कोई दूसरे लोग नहीं जानना चाहिए कि मैं गुस्सैला व्यक्ति हूँ. And my wife and children have no right to speak the reality about me to anybody. मेरे पत्नी और बच्चे के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे बारे में सच्चाई को दूसरे के सामने व्यक्त करे. And God will see, I am a hypocrite. और परमेश्वर ये चीजें देख रहा है कि मैं एक कपटी व्यक्ति हूँ. God will allow us to live rest of our life as a hypocrite. अगर हम इस तरह रहेंगे तो परमेश्वर ये अनुमति देगा कि हम कपटी बनकर ही हमारे जीवन भर रहे. We want that, or we will think, let my wife and children to anybody in the world about me. क्या हम ये चाहेंगे कि मेरे पत्नी और बच्चे जैसा मैं हूँ वैसा वो दुनिया में किसी को भी बता दे. But I want victory from anger. परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्रोध पर मैं जय पाऊँ. You try that, God will help you. आप इस पर कोशिश करें, प्रभु आपको मदद करेगा. If you just happy being a hypocrite, God will allow that. अगर आप इसी तरह कपटी बनकर रहना चाहते तो परमेश्वर वैसे रहने के लिए छोड़ देगा. Ephesians chapter 4,
एफिसियों की पत्री 4 अध्याय है 26 says that be angry yet do not sin. और उसके 26वें वचन में कहता है कि आप क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Let not sin go down on your anger. अब पाप जो है तुम पर प्रभुता ना करे। Meaning, if anger comes, quickly deal with it, repent about it, confess it, say sorry to wife and children. अगर इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो उस पर आप ईमानदार रहे, आप माफी मांगे और उसे जानेगा, पत्नी और बच्चे से आप माफी मांगे अगर उन पर आप गुस्सा कर रहे हो तो। God is so merciful, given sunrise to sunset to set in 12 hours. परमेश्वर इतना दयालु है कि वो सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूर्य अस्त नहीं होता तो उतना समय हमें दिया है कि उसके अंदर हमें अपने आप को हम सुधार ले। Meaning, nothing happened today. We should sort out, we should not keep pending for tomorrow. परमेश्वर चाहता है कि आप 24 घंटे तक उसे लेकर ना जाए, बल्कि सूर्य अस्त होने तक आप उसे सुलझा ले, आप माफी मांग ले, पश्चाताप करें। But I think a godly person will not wait for sunset much before. If the moment immediately he gets convicted, he will confess, he will और मैं admit. जानता हूँ कि अगर एक ईश्वरीय व्यक्ति जो रहेगा वो क्या करेगा, वो सूरज डूब लेगा, इंतजार नहीं करेगा, जब जैसे वो तुरंत जान लेगा वो तुरंत क्या करेगा, पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा और माफी मांग लेगा। He'll sort out, he will repent, he will confess to God and to people who are involved. और वो क्या करेगा कि वो माफी मांगेगा और उस संदर्भ को वो सुलझा लेगा और माफी मांगकर वो परमेश्वर के सभी माफी मांगकर उसको अपने हृदय को शुद्ध कर देगा। I have many times told my wife and my children, I am really sorry, I will not repeat it again. मैंने कई बार मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को मैंने कई बार माफी मांगा है और मन फिराया। Sometimes children will say, Papa, you tell this, tomorrow you will do the same. और कई बार बच्चों ने ऐसे कहा कि तुम आज बोलते हो वापस तुम कल वैसे ही करोगे। Let them say that, they are saying the truth. उन्हें वैसे कहने दीजिए, सच्चाई को उन्हें कहने दीजिए। But if they say cry inside, one day God will help you. अगर तुम्हारे अंदर ये चीख रहेगी कि मैं इस पर जय पाना चाहता हूँ तो परमेश्वर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। Same chapter, verse 31, उसी एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 31 वचन कहता है, which says that get rid of bitterness, सब प्रकार की कड़वाहट, rage, प्रकोप anger, और क्रोध harsh words, और कलह के शब्द, slander. निंदा के बाद। Have you recognized slander is also a cousin of anger? You are angry, discontent, annoyed with somebody, but you speak to someone else. और निंदा के बाद जो है ये भी गुस्से का, क्रोध का एक भाई है। And all types of evil behavior. और सब तरह के जो बैर भाव के जो काम है, Get rid of it. That's what word God says. और परमेश्वर कहता है कि इन सब से दूर हो जाओ। There should be an eager desire to get rid of this variety of all kind of anger. और परमेश्वर कहता है कि इन सारे चीजों से दूर हो जाओ। Some people say like that, even Jesus was angry. कुछ लोग कहते हैं कि यीशु भी तो क्रोधित था कुछ संदर्भों में। There are people, even pastors, etc., telling that anger is not a sin. कुछ पास्टर्स, परमेश्वर के सेवक लोग कहते हैं कि क्रोध जो है पाप नहीं है। Even Jesus was angry. Why can't I be angry? यहाँ तक कि यीशु प्रभु भी तो गुस्सा हुआ था, क्रोधित हुआ था, तो मैं क्यों नहीं गुस्सा हो सकता? Yes, Jesus was angry. हाँ, यीशु प्रभु भी क्रोधित हुआ था। But Jesus was not angry even when people spat upon his face. लेकिन यीशु प्रभु, जब यीशु प्रभु के ऊपर लोगों ने थूका था, उस समय में क्रोधित नहीं हुआ था। Did anybody ever spat upon our face? क्या किसी ने हमारे मुंह पर थूका है? And that is something which will arouse anger. हाँ, ऐसे संदर्भ में हमारे अंदर से गुस्सा जो आसानी से बाहर निकलेगा। Jesus faced that. He was not angry. Those people who spat on his face. हम देखते हैं कि यीशु प्रभु वैसे संदर्भ में जब लोगों ने उस पर थूका था तो क्रोधित नहीं हुआ था। Meaning Jesus was never provoked. He was never provoked at anybody because of his self. वो जब लोग उसके विरुद्ध में जब अपमान करते थे, उसे अपमानित करते थे, तो उस समय में कभी भी वो क्रोधित नहीं हुआ। People disobeyed him. लोगों ने उसका अनुपालन नहीं किया। People humiliated him. लोगों ने उसे बहुत ही तकलीफ दिया। People उत्पीड़न किया। spread many false stories about him.
लोगों ने उसके प्रति बहुत सारे झूठे अफवाहें फैलाए, even called him a devil. लोगों ने उसे शैतान भी कहा, But he was not angry when people said लेकिन उस personal समय things to में यीशु him. प्रभु क्रोधित नहीं हुआ। He was never angry because of personal insults. लेकिन वो कभी भी उसके विरुद्ध में जब लोग अपमानित शब्द कहते थे, कभी भी उस समय में वो क्रोधित नहीं हुआ। But in the Bible, two records are there where Jesus was angry. लेकिन बाइबल में दो संदर्भ ऐसे दिया गया है जहाँ पर यीशु प्रभु क्रोधित हुआ। One instance when he is observed that people were misusing the church to make money, using it as a business place. लोग जब आराधनालय के अंदर धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे पैसा कमाने के लिए चर्च के अंदर बैठकर, उस समय में यीशु प्रभु क्रोधित हुआ था। At that time, he was really angry. उस समय में वो बहुत ही गंभीर रूप से क्रोधित था। He could not see people. He said that my father's house is. Don't stop making my father's house a place of business. और उसने कहा कि मेरे पिता के घर को आप व्यापार का स्थल मत बनाइए, मार्केट मत बनाइए। He made a whip up at the time और रस्सी से उसने कोड़ा बनाया and drove everybody out. और उस कोड़े से सबको भगा दिया। उसने जो चर्च के अंदर बिजनेस कर रहे थे, He व्यापार कर रहे pushed थे, to the money tables, everything, drove people out. मनी चेंजर जो सराफे थे उन सबके टेबल को उसने गिरा दिया और सबको भगा दिया। Because the zeal for his father's house consumed him. और जो आग उसके अंदर थी परमेश्वर के भवन के प्रति, उसने उसे वो किया। So that is one place Jesus was angry. और यहाँ ये एक संदर्भ है जहाँ पर यीशु प्रभु क्रोधित हुआ। Not at any individual because they insulted him, they were angry, they didn't listen. No, never. कभी वो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने उसका अपमान किया करके कभी क्रोधित नहीं हुआ। Another place he was angry is when a sick person, when Jesus healed him on a Sabbath. और एक संदर्भ जहाँ पर यीशु प्रभु क्रोधित था वो है कि जब यीशु प्रभु ने एक बीमार व्यक्ति को चंगा किया। So when Pharisees, religious people questioned Jesus, जब फरीसी जो धार्मिक व्यक्ति थे उस समय में, जब यीशु प्रभु को उन्होंने ढकेला, so that time also Jesus was angry. उस समय में भी यीशु प्रभु क्रोधित था। This man was sick for so many years. और वो जो बीमार व्यक्ति था वो बहुत दिनों से गंभीर, बहुत सालों से वो बीमार था। And these people they were not compassionate when Jesus healed him. जब यीशु प्रभु उस बीमार व्यक्ति को चंगा किया, तब वो जो फरीसी लोग थे उससे प्रसन्न नहीं थे। They were holding on to some legalistic rules. और उस समय में वो एक धार्मिक नियम को लेकर आके यीशु के सामने पूछ रहे थे। They were not interested in helping people. और उस समय में लोगों की मदद करने में इच्छुक नहीं थे। They were questioning why you healed on a Sabbath. और वो सवाल कर रहे थे यीशु प्रभु से कि तुम सब्बत के दिन क्यों चंगाई कर रहे हो। So it's good to have the anger the way Jesus was angry. We can be angry. ये क्रोध करना सही है, जहाँ पर यीशु प्रभु ने क्रोध किया उसी संदर्भ में क्रोध करना सही है। One verse which helped me many years is मैं एक वचन बताना चाहता हूँ जो काफी सालों से मेरी मदद की है। that in Ecclesiastes chapter 7 verse 9. और वो है सबोपदेशक का 7वां अध्याय 9वां वचन। Which says that do not be eager in your heart to be angry, because anger resides in the bosom of fools. और यहाँ पर इस तरह कहता है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। So when I understood that, this is a way it helped me. और ये इस बात को जब मैं समझा तो इसने मेरी मदद की। Every time when I was tempted to angry, when I expressed anger, I raised. Problem is not that I am a fool. That is why I am becoming angry. जब भी मुझे क्रोध करने का प्रलोभन हुआ, तब मैंने ये जाना कि ये क्रोध इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के हृदय में क्रोध रहता है करके वचन कहता है। Yes, when I accepted that helped me. It is my foolishness which makes me angry. तो जब मैंने अंगीकार किया कि ये मेरा मूर्खता है जो मुझे क्रोधित कर रहा है, जो मेरे अंदर से क्रोध निकाल रहा है। So may God really help us, dear brothers and sisters. तो परमेश्वर आप सबकी मदद करे प्रिय भाइयों बहनों। इस विषय Let's really repent in this area. हम सबको इस विषय में मन फिराना जरूरी है। If you are really honest, if you are really desire to overcome this, and God will help you. अगर हम ईमानदार रहेंगे
और इच्छुक रहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारी मदद करे। Jesus came not only to forgive us, but to free us, to set us free from the power of sin. यीशु प्रभु इसलिए आया कि सिर्फ हमें पापों से माफी देनी नहीं, बल्कि पापों से हमें उद्धार देने के लिए आया है। Especially in this area of sin of anger, Jesus has come to save us from the sin of anger. मुख्य तौर पर यीशु प्रभु इसलिए आया कि हमें इस क्रोध पर जय दिलाने के लिए, जो क्रोध जो गंभीर पाप है। To ask you, so are you happy in having an opinion about people, or you are more concerned about the sin inside? आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या लोगों का जो अभिप्राय है हमारे प्रति, क्या आप उस और सम्मान जो है लोगों का आपके ऊपर, क्या आप उससे खुश है, या फिर आपके अंदर का जो क्रोध है उसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। If you are sincere and seek God, God will really set us free in this area. अगर आप ईमानदार रहोगे और आप खोज करोगे कि आप इस पर जय पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आप पर आपको मदद करना चाहता है। Amen. आमीन।